नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों B1 क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। यूपीएसआई और कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और लाभदायक है और आप देख सकते हैं ऐसे ही सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पर लगा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। राम गुरूप निहार जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सवै सुधि भूत गई, कर टेक रही पलटारत नाई। यह किस रस का उदाहरण है? तो इसमें रस बताना है, कौन सा रस है। तो यहाँ पर ऑप्शन है संयोग रस, श्रृंगार रस और वियोग रस, करुण रस, शांत रस। यहाँ पर आप देख सकते हैं राम को रूप निहारत जानकी, अर्थात राम का रूप है वो माता सीता उसको निहार रही हैं। कंगन के नग की परछाई, अर्थात अपने कंगन में उनकी परछाई को देख रही हैं। और याता याता सब भूत गई, अर्थात जो है माता सीता भगवान राम से इतना प्यार कर रही हैं, इतना जो है उनके अट्रैक्टिव जो रह रही हैं, जो कि जो है उन्हें अपने कंगन की परछाई में देख रही हैं। इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा संयोग रस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अभी का उपसर्ग, अभी उपसर्ग का अर्थ क्या है? अभी उपसर्ग का अर्थ है, अभी उपसर्ग का अर्थ है सामने। कौन सा हो जाएगा? सामने। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। तत्सम, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम हो जाएगा चौर, चौर का चोर हो जाता है और चूर्ण का चूना हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माननीय, माननीय में प्रत्यय है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, माननीय में प्रत्यय आप जहाँ तक मात्र 99% आप गलत कर सकते हैं और इसमें आप ई लगा सकते हैं, ये पर ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है। इसमें जो ऑप्शन है वो है सी, अनीय, माननीय, तो इसमें अनीय हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्रा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? त्रा ध्वनि संयुक्त वर्ण, तालव्य, घोषवर्ण, मूल स्वर। तो त्रा किसके अंतर्गत आती है? त्रा ध्वनि आती है संयुक्त वर्ण के। संयुक्त वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो छा है और ज्ञा है, त्रा हो गया और शा हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। निम्न विकल्प में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी पूछा गया है, इसमें कौन सी वाली है? यहाँ पर पूजनीय, 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 तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये वाली पूजनीय। इसमें आप देख सकते हैं पूजनीय होगा और वैसे जो बोलते हैं आम भाषा में हम पूजनीय बोलते हैं, तो इसमें कौन सा होगा? पूजनीय। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है चलो यमुना किनारे सैर करने। ऑप्शन नंबर बी चलो यमुना में सैर करने, यमुना में सैर, ये भी गलत हो गया। चलो यमुना किनारे सैर करने चलें, ये हो सकता है। चलो यमुना किनारे सैर के लिए, सैर के लिए, ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चलो यमुना किनारे सैर करने चलें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए वाक्यों में से प्रकार को चिन्हित कीजिए। विकल्प में वाक्यों के प्रकार चिन्हित कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य है, संयुक्त है, सरल है या मिश्रित वाक्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊँगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आप बताइएगा। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? जैसे सरल वाक्य मैं आपको बताना चाहूँगा। सरल वाक्य जैसे सीता गाना गाती है, ठीक है ना, एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, तो सरल वाक्य में आ जाते हैं। मिश्रित का मतलब क्या होता है? एक वाक्य होता है, बकाया सारे उपवाक्य होते हैं। मतलब जो दूसरा वाला वाक्य है वो पहले वाले वाक्य पे निर्भर होता है, आश्रित होता है। जैसे मिश्रित और आश्रित, तो वो दूसरे वाले वाक्य पे मिश्रित आश्रित होता है, तब वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। अब संयुक्त वाक्य की हम बात करेंगे दोस्तों। संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य में
जैसे दो वाक्य होते हैं, जैसे और होता है, अथवा लगा हुआ, बीच में अन्य होता है, वरन होता है, तो उसको हम बोलेंगे संयुक्त वाक्य। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ईमानदार का विलोम शब्द, ईमानदार का विलोम शब्द ईमानदारी, बेईमान, बेईमान, बेकारी। तो ईमानदार का विलोम शब्द हो जाएगा बेईमान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। इसमें कौन सा हो जाएगा? धात्र, धात्र और धात्री। इसका धात्र का सबसे पहले आपको धात्र का बताना होगा। धात्र का धरती, बर्तन, आकाश, धरा। तो इसमें धात्र का क्या होगा? धात्र का होता है बर्तन, अर्थात वो धातु के बने हुए होते हैं, इसलिए उन्हें हम धात्र बोलते हैं। धात्री, धात्री बोलते हैं माता के लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन लग जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला शब्दों में कौन सी संज्ञा है? ठीक है ना। गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला शब्दों में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, गुणवाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? व्यक्तिवाचक आप जानते होंगे, व्यक्तिवाचक में क्या होता है? जैसे किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया गया हो, जैसे गंगा, गंगा नदी, ठीक है ना, और राम, मोहन, ये व्यक्तिवाचक में आ जाते हैं। समूहवाचक में क्या होता है? समूहवाचक में जैसे सेना है, पंचायत है, ये समूहवाचक में आ जाते हैं। गुणवाचक में आप जानते होंगे, गुणवाचक में दही, दूध, ये गुणवाचक में जैसे किसी की विशेषता बताई गई उसे गुणवाचक बोलते हैं। चलिए यहाँ पर तो कौन सा होगा ऑप्शन? गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला शब्दों में कौन सी संज्ञा है? तो गुच्छा, पुंज और ढेर। ढेर मतलब जैसे माना कि आप अनाज का ढेर देख रहे हैं, तो अनाज के ढेर में बहुत सारे मतलब अनाज होते हैं, तो वो ढेर होता है, तो वह जो है समूहवाचक हो जाएगा। गुच्छा होता है, उसमें भी कई चाबियां होती हैं, तो चाबियों का समूह, तो वो कौन सा होता है? इसमें कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है ना, समूहवाचक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। मात्रानंद का विच्छेद होगा, मात्रानंद का विच्छेद होगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मात्र प्लस आनंद। यहाँ पर प्लस नहीं लग पाया है बीच में, तो इसमें हो जाएगा मात्र प्लस आनंद। इसमें कौन सी संधि है वो आप कमेंट में बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? तो व्याधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ये काफ़ी बार आ चुका है, आप लिख लीजिएगा और नोट करते रहना कॉपी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरे नगर भा लोग बेहाला, झपट लपट बहु कोट कराला, तातु मातो हाथ सुनी पुकारा, यही अवसर को हमें उबारा। किस रस का उदाहरण है? तो इसका आप कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न प्रश्न के शब्द युग्म विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। चूर्ण, चूड़, चूड़, चूड़ और चूर, चूड़ और चूर। चूड़ क्या होता है? जो गांव में बांधते हैं सिर के ऊपर, ठीक है ना, तो उसको चूड़ मतलब चोटी, तो चूड़ का चोटी हो जाता है और चूर का शिथिल हो जाएगा। तो इसमें कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निहत्था, निहत्था में उपसर्ग कौन सा होगा? तो निहत्था में उपसर्ग होगा नी। तो अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा नी विसर्ग धन हत्ता, ठीक है ना, नी धन हत्ता। तो इसमें कौन सी संधि होगी? संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि होती हैं 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो ये कौन सी है? विसर्ग, क्योंकि इसमें ये विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तत्सम और तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो इसमें सभी जो अशुद्ध हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी लग जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है? तो कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं,
एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे? कृत प्रत्यय अर्थात जो कार्य करने वाला हो, जैसे कि लेखक है, चालक है। तद्धित प्रत्यय क्या होगा? तद्धित प्रत्यय किसी व्यक्ति की विशेषता को बताने वाला शब्द जो है तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। जैसे सफलता, धनवान, ये जो है विशेषता बता रहे हैं क्योंकि वह सफल है और धनवान है, तो ये विशेषता बता रहे हैं, तो इसके लिए हम तद्धित प्रत्यय बोलेंगे। और कोई कार्य करने वाला हो तो उसको हम कृत प्रत्यय बोलेंगे। तो इसमें कौन सा लगाएंगे हम? लेखक लगाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। का किस प्रकार का व्यंजन है? का किस प्रकार का व्यंजन है? तो का स्पर्शी व्यंजन है। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। और संचारी भाव कितने होते हैं? संचारी भाव होते हैं 33। इसको आप कॉपी में नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, संचारी भाव वाला। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कोई एक युग्म विपरीतार्थक है, उसे चुनिए। दिवा, रात्रि, दिवा का अर्थ होता है दिन और रात्रि का रात, दिन अथवा रात, ये विपरीतार्थक हो गया। छोटा का बड़ा होता है, ठीक है ना। कष्ट, सुख का दुख होता है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कौन सा सही है? दिवा का रात्रि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कौन एक युग्म सही नहीं है? गलत युग्म का चयन कीजिए। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, हंसी, हंसी, मतलब ये सेम वर्ड आ रहा है। हंत और हंता ये भी सेम आ रहा है। स्वर्ण और सोना, इसमें थोड़ा फर्क दिखाई दे रहा है मुझे। और हक और हक्का, तो ये सभी सेम है, पर स्वर्ण और सोने में बहुत अंतर है क्योंकि ये पर्यायवाची है, तत्सम और तद्भव है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन लगा देंगे हम? ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। निरुद्देश्य, निरुद्देश्य का संधि विच्छेद होगा। निरुद्देश्य का संधि विच्छेद होगा, तो इसमें कौन सा है? इसमें विसर्ग संधि है। और ऑप्शन नंबर कौन सा लग जाएगा? ऑप्शन नंबर लगाएंगे ए, निधन उद्देश्य। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। लोक हितकारी, लोक हितकारी में समास कौन सा है? द्वंद्व समास, या तत्पुरुष, या कर्मधारय, या बहुव्रीहि। बहुव्रीहि आपको पता ही होगा, दो शब्दों के मेल से किसी तीसरा अर्थ निकले तो उसे बहुव्रीहि कहते हैं। द्वंद्व समास अर्थात योजक चिन्ह आता हो बीच में, जैसे माता और पिता, तो उसको द्वंद्व समास बोलेंगे। द्विगु समास अर्थात संख्यावाचक कोई शब्द है उसे द्विगु समास बोलेंगे। और लोक हितकारी, लोगों में हित, लोगों का हित करने वाला अर्थात तो इसको बोलेंगे तत्पुरुष। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास। चलिए अगले क्वेश्चन ही चलते हैं। किस अलंकार में तर्क वितर्क की भावना बनी रहती है? तो किस अलंकार में तर्क वितर्क की भावना बनी रहती है? तो इसमें संदेह अलंकार जो होता है उसमें तर्क वितर्क की भावना बनी रहती है। संदेह का अर्थात अच्छा किसी कोई भी काम है कि उसने ऐसा कर लिया होगा, नहीं किया होगा, ये तर्क वितर्क की बोलते हैं इसके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। जीव का पर्यायवाची, जीव का पर्यायवाची बताइए। तो इसमें कौन से हैं? वचन, ध्वनि, रसना, जीव। तो जीव का पर्यायवाची हो जाएगा रसना। और भी बहुत सारे हैं, रसना, वाणी, जवान, रसिका, ये जीव के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कफन बढ़ाना, कफन बढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मृत्यु को स्वीकार करना, बीमार होना, मार देना, दुखी होना। तो इसका क्या होगा? मृत्यु को स्वीकार करना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। व्यंग से हंसना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? यहाँ पर ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ऑप्शन नंबर ए भी लगा सकते हैं, पर इसमें ये वाला होगा नहीं, इसमें हो जाएगा अट्ठास, अट्ठास, अट्ठास करना, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा अट्ठास करना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। अस दूल्हा तस बनी बराता लोकोक्ति का सही अर्थ है। अस दूल्हा तस बनी बराता अर्थात
जैसा व्यक्ति वैसे साथी, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कोई दोष ना होना, खाली ना होना, कबाड़ी का काम करना, बेकार होना। तो इसमें क्या होगा? खाली ना होना, अर्थात दर्जी की सुई इधर उधर काम करती रहती, कभी ताश में कभी टाट में, मतलब खाली ना होना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है, तो नमस्ते का सही संधि विच्छेद हो जाएगा नमाधन ते। कौन सा हो जाएगा? नमस्ते का संधि विच्छेद, जल्दी बताइए। नमाधन ते। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है, दो ऑप्शन सेम दिखा दिए गए हैं, इसमें ये दोनों हो जाएंगे। तो इसमें हम कौन सा लगाएंगे? बी ऑप्शन, नमाधन ते। अयोगवाह किसे कहा जाता है? अयोगवाह शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अयोगवाह हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, और उन्हें किसे कहा जाता है? विसर्ग शब्दों को अयोगवाह कहा जाता है। जैसे अंग है और आ है, इन 2 शब्दों को अयोगवाह शब्द कहा जाता है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। और वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।